Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will talk about the Fermi factor, which is an important tool for the study of semiconductor electronics. This topic is meant for MSc students of Physics and Electronics and also for BE and BTech students of EEE and EC branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Before we go for Fermi factor, it is necessary to have an idea of density of states in an energy band. The number of available energy states in any energy band per unit energy range per unit volume is known as the density of states in that band. ठीक है, किसी एनर्जी बैंड में पर यूनिट एनर्जी रेंज और पर यूनिट वॉल्यूम में जितने अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं उसे हम बोलते हैं उस बैंड का डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. इन स्टेट्स में से कितने स्टेट्स एक्चुअली ऑक्युपाइड हैं किसी टेम्परेचर पर, दैट इज गिवन बाय द टर्म फर्मी फैक्टर. ओके, फर्मी फैक्टर इज ए नंबर that expresses the probability that a state at a given energy is occupied by an electron and has a value between 0 and 1. आप जानते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है सो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 हो सकती है. ठीक है, कोई घटना होगी या कोई घटना नहीं होगी. घटना नहीं हुई तो संभावना उसकी 0 है, घटना अगर डेफिनेटली होगी संभावना उसकी 1 है. सो द फर्मी फैक्टर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी जो ये बताता है कि किसी भी एनर्जी स्टेट में कितने स्टेट्स ऑक्युपाइड हैं. यदि प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब है कि स्टेट्स जो हैं सो अनऑक्युपाइड हैं, और प्रोबेबिलिटी अगर 1 है मतलब कि स्टेट्स ऑक्युपाइड हैं. यदि प्रोबेबिलिटी 0.5 है इसका मतलब उस लेवल के जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो 50% ऑक्युपाइड हैं. सो सिंस दिस इज ए प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल फेनोमेना. और स्टैटिस्टिकल फेनोमेना का रिजल्ट तभी लागू होता है जब नंबर ऑफ इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा हों. जैसे यदि आप कॉइन को टॉस करते हैं, अगर 2 बार किसी कॉइन को टॉस किया आपने तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है पहली बार अगर हेड ऊपर आया था तो नेक्स्ट टाइम वो टेल ऊपर आएगा. ये संभावना बिल्कुल नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली रूल्ड आउट. लेकिन यदि आप टॉस को कई बार करें, 10,000 बार करें, 20,000 बार करें, लार्ज नंबर ऑफ टॉसेज यू मेक, देन इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट द नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टेल्स कमिंग अप. ठीक है, सो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल फेनोमेना. तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन रफली दे विल बी इक्वल. ठीक है, तो फर्मी फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं इस फार्मूले से. इक्वेशन 1, एफ इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के टी. ई एफ है फर्मी एनर्जी एंड दिस इज नथिंग बट द हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्युपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट 0. K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से. ऐसे पार्टिकल्स जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फर्मियॉन्स. ठीक है, फर्मियॉन्स आर पार्टिकल्स विच हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं कि फर्मी फैक्टर में जो है सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का एक्सप्रेशन कहीं नहीं आ रहा है. सो इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेट्स एट दैट लेवल आर ऑक्युपाइड
irrespective of the number of states actually present। ठीक है ना, कितने स्टेट्स प्रेजेंट हैं उस चीज़ का कोई संबंध नहीं है, ये चांस बता रहा है कि कितने स्टेट्स ऑक्युपाइड हैं। दैट गिव्स यू द फ्रैक्शन of the states actually occupied by electrons। Note that even if there are no states present at a particular energy level, as in the forbidden gap of an intrinsic semiconductor, the Fermi factor had still a definite value। ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें कोई भी स्टेट नहीं है किसी एनर्जी रेंज में, जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है। फॉरबिडन गैप एनर्जी तो है लेकिन वहाँ कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी फर्मी फैक्टर का वैल्यू है, वो वैल्यू डेफिनिट है। सो दिस हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो फर्मी लेवल ईएफ है उसे हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। दिस इज अ क्वांटिटी ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इट इज़ a रेफरेंस लेवल from which all other energies are conveniently measured। इसका हम यूजफुल डिफिनेशन दे सकते हैं बाय टेकिंग टेम्परेचर एट T = 0 के। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम 0 मान रहे हैं, 0 केल्विन, तो देखिए एफ का क्या हो सकता है वैल्यू फॉर E ग्रेटर देन EF। एफ विल बी 1/, ठीक है, एफ विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस exponential E minus EF will be positive then, so this will be positive number upon 0, so this will be 1/1 plus exponential infinity, so this is 1/1 plus infinity, so this is 0। ठीक है, and this is what is written here। यदि E का मान EF से कम है, energy less than the Fermi energy, then Fe equal to 1/1 plus exponential। Here E is less than EF, so E minus EF will be negative, so this will be a negative number upon T is 0, so this is 0, so this will be 1/1 plus exponential minus infinity, so this is 1/1 plus 0, so this is 1। Okay, so we see from here that at T equal to 0, all the levels below EF are completely occupied by electrons, and above EF all the energy states are empty। So the Fermi level or the Fermi energy is the energy of the highest field level if there is no band gap, as in the case of metals। इसी में अच्छा डिफिनेशन हम देते हैं फर्मी लेवल का by putting E equal to EF in equation 1 at any temperature other than 0 Kelvin। तो इक्वेशन 1 में अगर दिया आप T का मान 0 मत लीजिए और E का मान EF कर दीजिए अगर, तो व्हाट यू गेट Fe इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल 0। ये कैसे हो गया? ये हो गया Fe इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF था, दोनों इक्वल हैं तो ये हो गया 0/T। T इज नॉट 0, सो दिस इज 1/1 प्लस exponential 0, so this is 1/1 plus 1 and this is equal to 1/2 and this is written here। ठीक है, so the Fermi level EF is that energy where the probability of a state being occupied is half। In figure 1 we are showing you the variation of Fermi factor with energy। देखिए, on the x-axis we have the Fermi factor, on the y-axis we have energy। This is the Fermi energy, energy of the Fermi level EF। देखिए सारे states जो हैं up to energy EF are fully occupied at T equal to 0 के। देख रहे हैं सारे states जो हैं सो occupied हैं। The probability is 1 here। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं।
ठीक है, तो कुछ स्टेट नीचे खाली हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ बॉन्ड टूट गए, बॉन्ड टूटने से एनर्जी उनको मिली, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चले जाएंगे अपर लेवल में, मतलब फर्मी एनर्जी से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर के लेवल में। तो ऊपर चले गए तो नीचे के वो स्टेट्स खाली हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कर्व का जो शेप होगा हमारा वो इस तरीके का होगा, देखिए, ठीक है। लेट अस एग्जामिन व्हाई द शेप ऑफ द फॉर्मिंग फैक्टर वर्सेस एनर्जी कर्व इज लाइक दिस at temperature not equal to 0 Kelvin. Okay, so as the temperature increases, the energy of the electrons increases. So they have to tendency to move to the higher energy states. But we know that the system is stable only if its energy is minimum. And therefore, the probability of the electrons going to the higher energy states is less. And because of this fact, the curve has a shape like this. You see from this curve here that for all values from this value to this value, the value of Fermi factor is less than for this range. लोअर एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की लोअर एनर्जी स्टेट में रहने की ज्यादा। एंड देयरफॉर दिस कर्व हैज a shape like this in the lower energy states, whereas in the higher energy states the probability is less because the system then becomes unstable. And for stability, the electrons prefer to remain in the lower energy state, and therefore the probability of the electrons going to the higher energy state is less. That's why the curve of forming factor versus energy at t not equal to 0 has a shape like this. Okay, t equal to 0 केल्विन पर जितने स्टेट्स भरे हुए हैं उसको हम देखिए इस ब्लू कलर में दिखा रहे हैं आपको। So all these states are occupied equal to 0 के। ये सारे स्टेट्स जो हैं वो फर्मी लेवल के नीचे के हैं और यहाँ तक भरने की संभावना कितनी है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज इक्वल टू 1। व्हेन यू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो वो हायर एनर्जी लेवल में क्रॉस कर जाते हैं ईएफ को पार करके, ठीक है। तो हम दिखा रहे हैं फिगर में, ये हमने दिखाया है आपको, मान लीजिए रेड कलर से इस पोर्शन का जो है, मान लो कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया और यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए क्रॉस करके कहाँ, यहाँ चले। ये फॉलो द पॉइंट, और ये जो पोर्शन है यहाँ पर अब ये पोर्शन खाली हो गया है, ठीक है। तो दिस पोर्शन इज नाउ वैकेंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेट बीइंग ऑक्युपाइड below EF is slightly less than 1. And there is also some probability that states above EF are occupied. जो states occupied हैं at T equal to not equal to 0 Kelvin is shown here. और जो states vacant हो गए उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं इससे, ठीक है। यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्ड तोड़ के वो चले गए यहाँ से क्रॉस करके इस पोर्शन में चले गए और ये पोर्शन हमारा खाली हो गया है, ठीक है। तो देखिए हमने देखा है कि F equal to 1 at T equal to 0 for all values of E less than or equal to EF, सारे स्टेट्स EF के नीचे के भरे हुए हैं at absolute 0, and all the states above E greater than or equal to EF are vacant at absolute 0. This is because at absolute 0 there is no heat energy available to the system, there is no covalent bonds that are being broken, and so all the lower energy levels up to equal to EF are completely occupied, and all the energy levels above EF are vacant. किसी और टेम्परेचर पर as you raise the temperature, because of the thermal energy available to the system, covalent bonds are continuously broken,
विच जनरेट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ऐसा होने से कुछ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिल जाती है, इससे वो फर्मी एनर्जी से ऊपर के लेवल में क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, जैसा हमने आपको फिगर 1 में दिखाया है। इसलिए इस कारण से द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट्स बीइंग ऑक्युपाइड बिलो द फर्मी लेवल इज स्लाइटली लेस देन 1। कुछ इलेक्ट्रॉन तो टूट गए कोवैलेंट बॉन्ड के, फर्मी लेवल के नीचे के, टूट के चले गए ऊपर के स्टेट्स में। इसलिए ऊपर के स्टेट्स भरे हुए हैं, फर्मी लेवल से ऊपर के स्टेट्स भरे हुए हैं, उनकी संभावना भी कुछ है, और कुछ संभावना ये भी है कि नीचे के स्टेट्स खाली हैं। ठीक है, सो जैसा कि हमने दिखाया आपको फिगर 1 में, above the energy equal to VF, the probability of occupancy of a state by an electron goes on decreasing exponentially as E increases in accordance with equation 1। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फर्मी लेवल के ऊपर के स्टेट्स कुछ कुछ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी उनके भरने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब Fe जो है, सो दे रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टेट एट ए गिवन एनर्जी लेवल इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए कोई स्टेट इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड नहीं है, या इक्विवेलेंटली वी हैव ए होल इन द वैलेंस बैंड, इसकी प्रोबेबिलिटी दी जाएगी FPE से, वेयर FPE इज 1 माइनस FE। FE है किसी स्टेट के इलेक्ट्रॉन से ऑक्युपाइड होने की प्रोबेबिलिटी। सो इलेक्ट्रॉन नहीं है या उस जगह पर होल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस FE। So put the value of Fe here. So this is 1 minus 1 upon 1 plus exponential E minus EF upon KT। इन दोनों टर्म का एलसीएम हो गया 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT। न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT माइनस 1। दिस प्लस 1 कैंसिल्स विथ माइनस 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस टर्म से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कितना बचेगा? 1। डिनोमिनेटर में हो गया 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल E माइनस EF अपॉन KT, and this is the same as this term, so this is plus 1। okay, so this is 1 upon 1 plus exponential minus E minus EF अपॉन KT। इसको हमने ऊपर ले आए हैं तो माइनस यहाँ हो गया है ये, so this is 1 upon 1 plus exponential EF minus E अपॉन KT। इसको उलट दीजिए। ठीक है, तो ये टर्म आ गया, so this is written here। ठीक है ना, this is written here। okay, so this is the probability that a hole exists in the valence band। okay, so this is all about the Fermi factor that gives you the probability that a state is occupied by an electron. Also, we have seen the probability that a state is occupied by a hole, or a hole exists in the valence band। I assume you like this presentation। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye।